जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उत्तम बात बताऊंगा जो सुहागिन महिलाओं के लिए और कुंवारी कन्याओं के लिए रामबाण उपाय होगा। सुहागिन महिलाएं जीवन पर्यंत सुहागिन कैसे रहें, सुहागिन महिलाओं का अखंड स्वभाव कैसा हो, सुहागिन महिलाओं का अखंड सौभाग्यवती कैसे हो, पूरा जीवंत सुहागिन कैसे रहेंगी, कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर प्राप्ति सुयोग वर प्राप्ति कैसे हो और उनका वर दीर्घायु कैसे हो, उनका सुहाग अचल कैसे होगा, इन्हीं सभी बातों को आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। साथ ही आपसे निवेदन है, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सबके मन में होता है, सबकी इच्छा होती है हम जीवन पर्यंत सुहागिन रहें, जीवन पर्यंत सुहागिन रहे, मैं सुहागिन ही विदा होकर भगवान के धाम जाऊं। हर महिला का ये सपना होता है, हर महिला की ये चाहत होती है। तो वह सुलभ कैसे होगा, महिलाएं सुहागिन कैसे रहेंगे, जीवन पर्यंत सुहागिन कैसे रहेंगे, आप ध्यान सुनिए। कार्तिक माह में तुलसी पूजन करना है। अक्सर सभी लोग तुलसी पूजन करते हैं, लगभग लोग सभी लोग तुलसी पूजन करते हैं, लेकिन कैसे करना है, कैसे किया जाता है, यह थोड़ा नियम विधि उनको नहीं पता होता है, इसलिए उनका पूजा अधूरी रहती है। लेकिन मैं विशेष पूजा बता रहा हूँ, विशेष उपाय बता रहा हूँ, जिससे करने से आपका सुहाग अचल और अमर रहेगा, आप जीवन भर सुहागिन रहेंगे। ये कोई मेट ही नहीं सकता है, बस आप इस नियम से, इस विधि से इसको करिए, भगवान नारायण कृपा करेंगे, अवश्य आप सुहागिन रहेंगी। करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आप मिट्टी का 60 दीपक लेके आइए। दीपक कौन सा है, कच्चा दीपक, अर्थात पका दीपक ना हो। आप चाहे तो अपने घर में मिट्टी लाकर दीपक बनाकर धूप में सुखाकर उसमें भी कर सकती हैं। ये अगर आपके यहाँ व्यवस्था ना हो तो आप कुम्हार के यहाँ जाइए, वहाँ कच्चा दीपक ले आइए, वह आग में पका ना हो, 60 दीपक लेके आइए। करना क्या है, जैसे कार्तिक माह में तुलसी पूजन करते हैं, तुलसी पर दीप जलाते हैं, वैसे आपको अश्वनी पूर्णिमा अर्थात जिसे हम कुआर की पूर्णिमा कहते हैं, तो अश्वनी पूर्णिमा कुआर की पूर्णिमा से यह दीपक जलाना शुरू करना है और कार्तिक पूर्णिमा तक यह नियम आपको 1 माह का नियम करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। अश्वनी पूर्णिमा को, कुवार की पूर्णिमा को सुबह ही आपको तुलसी माता जी का पूजन करना है। कैसे करना है, 1 लोटे में जल हो, माँ तुलसी को अर्पण कर दीजिए, फिर उनको चंदन कुमकुम लगा दीजिए, अक्षत फूल चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती दिखा दिए, कपूर से उनका अर्चन कर लीजिए और कुछ भोग, मीठा हो, मिश्री दाना हो, मेवा हो, कुछ भी आप उनको अर्पण कर दीजिए। यह सुबह का पूजन हुआ। लेकिन ध्यान रखें, सुबह जब स्नान आदि करेंगे, अपने मंदिर में पूजन से करने से पहले आप तुलसी पूजन करेंगे, तुलसी पूजन करके तब अपने घर के मंदिर में आप पूजन करेंगी। उसके बाद भगवान को, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है, सूर्य भगवान को जल देना है। तो सुबह तुलसी पूजन इस तरह करेंगे। शाम को जब सूर्य अस्त होने लगे तो आपको वही मिट्टी का दीपक, जो कच्चा दीपक लेके आए हैं, कच्ची मिट्टी वाला, बिना पका दीपक जो लेके आए हैं, वो 2 दीपक आप रख के उसमें रुई की 2 गोल बत्ती, अर्थात लंबी बत्ती नहीं, गोल बत्ती, एक इस दीपक में, एक दूसरे दीपक में। और यदि शुद्ध घी का, गाय का घी हो, बाजार का घी नहीं, शुद्ध गाय का घी हो तभी आप उपयोग करें, नहीं तो आप तिल का तेल ले आइए और तिल का तेल से दोनों दीपक भर लीजिए, थोड़ा मत डालिएगा, अर्थात दीपक भर जाए, कुछ देर तक वह जलता रहे। तो कच्चे मिट्टी दीपक में रुई बत्ती, गोल बत्ती रखिए, उसमें तिल का तेल डालिए। आपके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं, लक्ष्मी का वास नहीं है, घर में सामंजस्यता नहीं है, घर में अशांति का माहौल है, लक्ष्मी का अभाव है, तो आप 1 चुटकी जो है हल्दी दोनों दीपक में डाल दीजिए। इससे हल्दी डालने से आपके यहाँ लक्ष्मी का ठहराव होगा, धन की प्राप्ति होगी, जो घर में असमंजसता है, जो घर में अशांति है, वो शांति होना शुरू हो जाएगी। कुंवारी कन्याओं के लिए शीघ्र वर की प्राप्ति होगी। तो इसलिए चाहे कुंवारी कन्याएं करें, चाहे सुहागिन महिलाएं, उस दीपक में हल्दी जरूर डाल लीजिएगा और वह दीपक दोनों दीपक तुलसी माँ के पास रख दीजिएगा, उनको प्रणाम कर लीजिएगा। 2 दीपक का बहुत बड़ा महत्व है, ये पति पत्नी का भाव है, तो इसलिए 2 दीपक माँ तुलसी के पास में शाम को अवश्य जलाना है।
सुबह माता का पूजन करना है, शाम को आपको दीप दान करना है। यही नियम आपका पूरा 1 माह चलेगा, कार्तिक पूर्णिमा तक। ये अश्वनी पूर्णिमा शुरू होगा, जिसे हम कुआर की पूर्णिमा कहते हैं, तो अश्वनी पूर्णिमा शुरू होगा कार्तिक पूर्णिमा तक 1 माह या दीपक आपको जलाना है। सुबह पूजन करना है, शाम को आपको दीपक जलाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बीच न कोई सुहागिन महिला, न कोई कन्या माँ तुलसी को न कोई सिंदूर लगाएगा, न कोई बिंदी लगाएगा, न कोई चूड़ी चढ़ाएगा, न कोई सुहाग चढ़ाएगा, न कोई चुनरी चढ़ाएगा। अर्थात केवल आप सुबह पूजन करना है, शाम को दीपदान करना है। भूल कर भी आप लोग इस दिन सिंदूर, बिंदी, चूड़ी मत चढ़ाइएगा। कब चढ़ाना है? जब भगवान नारायण सो के उठेंगे, अर्थात कार्तिक की एकादशी, अर्थात जिस दिन देव उठनी एकादशी है उस दिन, अर्थात कार्तिक एकादशी लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक, इन 5 दिनों में माँ तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ में संपन्न होगा। जब विवाह आप करेंगे तब उस दिन माता जी को सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, चूड़ी पहनाना, चुनरी उड़ाना, साड़ी उड़ाना, जो भगवान ने दिया है उस दिन खूब श्रृंगार कर देना। लेकिन इसके बीच में आप कभी भी माता को सिंदूर, बिंदी, श्रृंगार नहीं अर्पण करेंगी। जिस दिन विवाह होगा, भगवान ने आपको दिया हुआ है तो आप खूब भव्य, शास्त्र में लिखा हुआ जैसे कन्या का विवाह करते हैं, हम अपने बेटे में विवाह करते हैं, इस तरह जो है हमें विवाह करना चाहिए। भगवान ने दिया हुआ है तो आचार्य जी को बुलाइए, बढ़िया माता जी तुलसी का और भगवान विष्णु के साथ में विवाह संपन्न कर दिए। सोना चांदी आभूषण भी अर्पण कीजिए। यह करने से आपको 1 गुना नहीं, अनंतों गुना आपका वह धन माँ वापस करेंगी, भगवान वापस करेंगे। यदि स्थिति नहीं है, हमें पूजन करने की, विवाह करने की थोड़ी सामर्थ्य नहीं है, तो हम अपने आप भी माँ तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। हमारी वीडियो आएगी, आप देखिएगा तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह कैसे किया जाएगा, हम साधारण रूप से अपने घर में तुलसी विवाह कैसे संपन्न कर सकते हैं। आप अपने आप ही तुलसी जी का पूजन, विवाह संपन्न कर दीजिएगा। और एकादशी से लेके पूर्णिमा तक विवाह नक्षत्र में ही विवाह संपन्न होगा। हमारी वीडियो आगे आएगी, आप सब चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल में बने रहेगा, आपको सब जानकारी मिलती रहेगी। और जब जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा आएगी, कार्तिक पूर्णिमा को आपको शाम को पुनः फिर 2 दीपक जलाना है। उसके बाद में मिष्ठान अर्थात मीठा भोजन, हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी, सेवई पूड़ी, कुछ भी अच्छा भोजन बना के, मीठा जरूर हो उसमें, खीर सेवई कुछ भी हो, हलवा हो। आप 7 कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याएं 2 वर्ष लेके 10 वर्ष तक, इन 7 कन्याओं को लेके आइए संध्या के समय, जब दीपक आपके यहाँ जग जाए तुलसी पर। उनका पैर धुलिए, उनको आसन बैठाइए, उनको चंदन तिलक करिए, उसका उनको भोजन परोसिए, प्यार से उनको भोजन पवाइए। उसके बाद में इनका हाथ मुंह धुलवाइए, इन्हें दक्षिणा दीजिए और इनका आशीर्वाद प्रणाम करके इनके पैर छू के आशीर्वाद लीजिए और इनको विदा करिए। यदि आप अश्वनी पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक यह नियम करते हैं और तुलसी विवाह संपन्न करते हैं, तो ये ब्रह्मा की कलम भी रुक जाएगी, आपका सौभाग्य मेट नहीं सकते हैं, आप जीवन पर्यंत सुहागिन रहेंगे, आपका अखंड सौभाग्य अचल रहेगा, आपका सुहाग अजर और अमर रहेगा, यह कोई मेट नहीं सकता है। जो कुंवारी कन्याएं हैं, इनको सुयोग वर की प्राप्ति होगी और इनका भी सुहाग अचल और अमर होगा, जीवन पर्यंत सुहागिन रहेंगी। दूसरी बात, कोई भी महिला यह पूरे माह का नियम नहीं कर सकती है, क्योंकि बीच में उसको अशुद्ध होना पड़ेगा, वह महिला बीच में अशुद्ध हो जाएगी। अब अशुद्धि काल में आप तुलसी पूजन कैसे करेंगी, दीप पूजन कैसे करेंगी, ये मन में संशय उठता है। तो ध्यान दीजिए, जिस दिन आप अशुद्ध हो जाएं उस दिन आपको पूजा करना, दीप दान करना छोड़ देना है। आपके घर में कोई भी हो, आपकी सासू माँ हो, आपकी ननद हो, आपके पति हो, आपके बच्चे हो, कोई भी हो, आप वो नियम उनसे करवा लीजिए। जो सुबह आप पूजन करते तुलसी जी का, वो पूजन करिए, शाम को दीप दान करती हैं तो उनसे करवाइए। यह घर में कोई भी ना हो, कोई पूजन करने वाला न हो, व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो छोड़ दीजिए। जिस दिन आप शुद्ध हो जाएंगी, 5-7 दिन पे शुद्ध हो जाएंगी, तो जितना दिन आपका दीपक रुका हुआ है उतना दीपक आप इकट्ठा समय शाम में उतना दीपक इकट्ठा जला दीजिएगा। जिस दिन का दीपक, जितने दिन का दीपक आपका रुका हुआ है वो एक साथ दीपक जला दीजिएगा। माँ से प्रणाम कर लीजिएगा, उनसे अनुमति मांग लीजिएगा। यह आपका पूजन संपूर्ण हो जाएगा, यह आपका पूजन अधूरा नहीं माना जाएगा। इसलिए इस
स्थिति में आप पूजन मत करिएगा, लोगों से करा लीजिएगा या बाद में स्वयं कर लीजिएगा। यदि आप अश्विनी पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक यह नियम करती हैं, सुबह पूजन, शाम को दीपदान, तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से संपन्न कराती हैं और पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को कन्याओं को भोजन कराती हैं, तो आप विश्वास मानिए आपका सुहाग अजर और अमर रहेगा। आप सदा सुहागिन रहेंगे और सुहागिन ही आप भगवान के धाम को जाएंगे। यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय तुलसी मैया अवश्य लिखिएगा और यह वीडियो औरों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय तुलसी मैया।